हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के जो एपी चल रहा है हमारा पार्ट 5 जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ का एपी के, वो वीडियो ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हम आपको कुछ फार्मूला और कुछ सवाल को बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके पार्ट 1 को देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को एक बार देख लेंगे तब पार्ट 2 को देखेंगे। अगर पार्ट 2 देख रहे हैं, 1 देख लिए हैं तो 2 को पूरा देखिए, आपको पूरा में पूरा समझ में आएगा। बिहार बोर्ड के हिसाब से पर डे इस पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम लोग कल के क्लास में हम लोग एनवा पद के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एनवा पद के बारे में पढ़े थे। जैसे कि एनवा पद के सूत्र कल आपको हम बताए थे। एनवा पद को या तो ए एन नहीं तो टी एन से सूचित करते हैं। कल आपको बताए थे, इसका फार्मूला बताए थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताए थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग जाने थे कल वाले क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये आपका ये फार्मूला कल के क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, एनवा पद के सूत्र या तो ए एन को एनवा पद को ए एन या तो टी एन से सूचित करते हैं, जिसमें फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ कल बताए थे कि ए आपका प्रथम पद होता है, ए जो होता है ये प्रथम पद है, एन जो है वो पदों की संख्या है, कल ही बताए थे आपको पदों की संख्या, और डी जो है हमारा वो डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंट यानी कॉमन वो अंतर जिसको बोलते हैं, जिसको सार्व अंतर बोलते हैं। ये हमारा जो है वो सार्व अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज़ है कल देखे थे हम लोग, एपी किसे कहते हैं ये देखे थे। आज हम लोग एपी के व्यापक रूप के बारे में पढ़ेंगे, व्यापक पद के बारे में पढ़ेंगे और उस पर सवाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं एपी मतलब क्या? एपी मतलब समानांतर श्रेणी। आप बार बार हम समानांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, एपी कहेंगे, तो आप ध्यान में रखेंगे कि समानांतर श्रेणी का बात हो रहा है इसमें। जैसे आपसे पूछा जाए एपी के व्यापक या मानक रूप क्या होगा? ठीक है, एपी के व्यापक या मानक रूप क्या होगा, तो इसके बारे में आपको जानना एकदम जरूरी है दोस्तों। तो चलिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एपी के व्यापक या मानक रूप हो गया। तो इसमें सूत्र फिर क्या होता है, सूत्र कहाँ से लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे सूत्र, ये जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, एपी के पद लिखने के लिए, एपी के पद लिखने के लिए एपी के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि होता है मानक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके ये अनंत तक जाता है और ए प्लस एन डी तक चल जाता है। एन मीन्स कि जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा वहाँ पर हम लोग डी के बगल में बढ़ाते चल जाएंगे अंक को। जैसे हम मान लीजिए 3 लिखे हैं, इसके बाद लिखना रहता तो ए प्लस 4d लिखते, फिर ए प्लस 5d लिखते। ऐसे करके हम लोग एपी के ये जो है व्यापक रूप या मानक रूप के बारे में जानते हैं और लिखते हैं। तो इस पे सवाल कैसे पूछता है, तो चलिए हम लोग अब सवाल को देखेंगे। तो सवाल कैसे पूछेगा दोस्तों, तो चलिए पेज को चेंज करते हैं। सवाल आपका पूछेगा, जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख लेंगे क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है एपी के 4 पद ज्ञात करें। एपी के 4 पद ज्ञात करें, पद ज्ञात करें जहाँ ए के मान लीजिए 3 है और डी के मान इसमें मान लीजिए 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन। तो एपी के 4 पद ज्ञात करने के लिए पूछेगा,
तो उसमें ए और डी के मान कहीं ना कहीं दिया रहेगा आपको, ठीक है। कभी कभी नहीं दिया रहता है तो ए डी के मान निकाल कर तब उसको जितना पद बोलता है उतना पद ज्ञात हम लोग करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम चार पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको आपको अभी हम मानक रूप बताए थे, एपी के मानक रूप। तो चार पद के लिए 4 बार इसको मानक रूप इसका लिखा जाएगा तब बनेगा। तो क्या होगा, पहला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 तक कहेगा तो एगो कम लिखेंगे तो वो 4 हो जाएगा। गिन लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, एक पद, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ। तो 4 पद आपसे पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग 4 पद लिख दिए। तो हमारे पास ए के मान पता है और डी के मान पता है। तो इस मानक रूप में जहाँ ए चाहिए ए का मान, जहाँ डी चाहिए डी के मान रख देंगे तो सवाल ये बन जाएगा। तो देखिए ए के मान इसमें क्या है, देख लीजिए आप। तो ए के मान इसमें 3 है तो ए के सामने 3 रख दिए। फिर इसमें ए प्लस डी चाहिए तो ए के मान 3 है और डी के मान 5 है, इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो पहला मानक रूप में आप लिखे 4 पद, तो पहला 3 आया, दूसरा 8 आया। अब तीसरा लिखेंगे तो फिर ए के मान सजाएंगे 3, ये 2 है तो 2, फिर डी के मान 5। तो इसको हल करेंगे तो 3 और 5 दूना के 10, इसको जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो तीसरा पद 13 आ जाएगा। अब चौथा बाकी है। फिर ए के मान हम लोग रखेंगे 3, ये 3 है तो 3, और फिर डी के मान रखेंगे 5। तो 3 के 3 और 5 तिहाई 15, इसको जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो हमारा एपी के 4 पद क्या क्या आएगा दोस्तों। तो एपी के जो 4 पद आएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बॉक्स में क्या क्या आएगा। एपी के 4 पद, पहला आएगा 3, दूसरा आएगा 8, और तीसरा आ गया है यहाँ पर 13, और चौथा आ गया है इसमें 18। तो आप देख सकते हैं ये एपी के 4 पद है जो हमारा क्या है, फाइनल आंसर है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन जब पूछेगा ये ऐसे बनेगा। अगर 3 पूछता तो हम 2 ये तक यहाँ पर 2 तक लिख देते तो काम हो जाता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग एक क्वेश्चन, इस सब में से क्वेश्चन आपको हम लास्ट में HW में देंगे, जो आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों और क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि एपी 5, 10, 15 डैश डैश में, ठीक है, में प्रथम पद कोमा सार्वंतर प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। कई बार क्वेश्चन ये पूछा है बिहार बोर्ड में, तो आप देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रथम पद है, जैसे ये पहला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 5, ये A1 का मान है। आप याद रखेंगे, पहले भी बताए हैं वीडियो पार्ट 1 में, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लेंगे इसको जाकर के पार्ट 1 का, ठीक है। चलिए ये A1 का मान होता है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, और रहता तो 4, 5 करके ऐसे हो जाता। तो चलिए दोस्तों हम लोग सवाल को करते हैं, बनेगा कैसे। तो आप अभी एनवा पद में हम पढ़ाए थे कि उसमें ए का ज़रूरत पड़ता है। तो ए एक प्रथम पद है, तो इसमें जो A1 है ये प्रथम पद का काम करेगा, तो इसमें 5 होगा प्रथम पद। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रथम पद हम लोग निकाल लिए 5। अब बात है दोस्तों कि आपको बताना है, प्रथम पद तो जान गए हम लोग, अब बताना है सार्वंतर। क्या बताना है, सार्वंतर। क्वेश्चन में पूछा है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो सार्वंतर से को आप डी से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। या किसी भी अगला पद से पहला, उसके पहले वाला पद को हटा देंगे तो वो सार्वंतर हो जाता है। तो A2 के मान इसमें देख लेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर A2 के मान 10 है और A1 के मान इसमें 5 है। जब माइनस कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। यानी हम कह सकते हैं कि इसका सार्वंतर भी क्या आएगा, 5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप देख लेंगे इसको बढ़िया से। क्वेश्चन ये आना तय है बिहार बोर्ड में। जब भी पूछेगा आपसे कि सार्वंतर बताइए, यहाँ से प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए, तो आप यही तरीका अप्लाई करेंगे और बता देंगे।
चलिए दोस्तों, तो इतना जाने हम लोग विधिवत तरीका से पढ़ रहे हैं। इसमें जानेंगे अब आपका एपी के एनवा पद के योग जानेंगे। कल हम आपको फॉर्मूला बताए थे, आज सवाल को देखेंगे। कल फार्मूला एपी के एनवा पद को हम लोग कैसे बताए थे दोस्तों, आपको याद होगा। कल के क्लास में हम एपी के एनवा पद के फार्मूला ऐसे बताए थे। आप स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एपी के एनवा पद में पहला बात इसको सूचित करते हैं एसएन से। किसे सूचित करते हैं? एसएन से। तो क्या होता है एसएन के फार्मूला? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जिसमें आपको कल के क्लास में हम बताए भी थे कि इसमें जो n होता है, n वो पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या है, हमारा पदों की संख्या है। फिर उसके बाद a जो है ये प्रथम पद है, ये क्या है? प्रथम पद है। और इसमें जो d है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सार्वंतर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि इस पे सवाल करके देखेंगे कि सवाल कैसे बनता है हम लोगों का। तो चलिए दोस्तों हम लोग सवाल करते हैं। इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। नीचे वाला ये फार्मूला रहने देंगे, इसको इरेज करते हैं। सवाल देखेंगे अब हम लोग। देखिए इसमें होता क्या है, चलिए इसके और छोटा कर दिया जाए, इसको और छोटा कर दे। चलिए हो गया छोटा। चलिए अब करेंगे सवाल। जो सवाल है आपका क्वेश्चन, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन है एपी 6, 8, 10 डैश 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 में 6, 8, 10 डैश डैश में 20वां पद का योग ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन हम जान गए। एपी जो दिया है हमारा वो 6, 8, 10 है और इसमें 20वां पद के योग ज्ञात करना है आपको, यानी कि एसएन बताना है इस सवाल में। तो चलिए दोस्तों हम लोग फार्मूला के सहायता से इस सवाल को करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको इसको बनाने के लिए तीनों मान चाहिए, ए के मान, डी के मान और एन के मान, जो हम यहाँ पर लिखेंगे इस डब्बा में। आप देख लेंगे इसको बढ़िया से। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं ये तीनों मान। चलिए इसमें है क्या कि जो पहला पद है वो ए का मान है, आपको पता है पहला पद 6 है तो ए के मान मिल गया। और इसमें डी कैसे निकालते हैं? तो इस 8 से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी डी के मान क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। और इसमें एन का मान क्या है दोस्तों? जितना पद कहे वो हमारा एन के मान है, तो एन जो होगा वो 20 होगा। जो पद बोले वो एन के मान 20 है, वो एस एन निकाले या ए एन निकाले, दोनों के लिए एक ही तरीका है निकालने का। ए निकालिए, डी निकालिए और एन निकालिए, दोनों में एक ही तरीका है। चलिए फार्मूला केवल चेंज होता है, उसमें ए एन के फार्मूला लगता है और इसमें एस एन के फार्मूला लगता है। तो फार्मूला आपके स्क्रीन पर है जो आप देख रहे हैं। चलिए फार्मूला क्या है हमारा? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन फार्मूला दिखाई देता होगा। इसमें आप एस 20 निकाल रहे हैं क्योंकि एन के मान 20 है, तो एस रहेगा, एन हटाकर वहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसमें एन के मान 20 है तो यहाँ पर 20 रखना पड़ेगा। फिर एन के मान 20 बटा में 2 लिखेंगे, कोष्ठ है तो कोष्ठ, फिर 2 है तो 2, फिर ए के मान इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस, फिर एन के मान 20 -1 और डी के मान इसमें देख सकते हैं कि 6 है तो 6 लिखेंगे। सॉरी डी के मान 2 है इसमें, तो यहाँ पर 6 नहीं है 2 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए अच्छा से कि डी के मान यहाँ पर 2 है हमारा, ठीक है। हल कर देंगे इसको, 2 से 20 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 20 में से घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, बाहर 2 है तो
2 रहेगा। यानी हम लोग हल करेंगे तो बाहर 10 है, कोष्ठ के अंदर 12 प्लस 19 दूना के 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो 19 दूना के 38, तो 38 में 12 को जोड़ देंगे तो 38 दूस 40 और 10 50 हो जाएगा। यानी 10 गुने यहाँ पर लिख देंगे 50 और 10 में 50 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो ये हमारा साफ साफ क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 500 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 500। चलिए क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500। तो आप वीडियो को अच्छा से देखें, इसको रिवीजन करें और आगे हम आपको HW देते हैं। आज के क्लास में इतना जो बताए हैं सबके लिए HW लिख रहे हैं, जो आप नोट कर लेंगे। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो आपका HW यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो चलिए HW जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। HW देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं हम, इसको बड़ा करके यहाँ पर रखते हैं और इसी में लिखते हैं HW पीला कलर से। ठीक, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि AP 2 4 6 8 में 20वां पद का योग बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन योग आपको बताना है, SN बताना है। दूसरा क्वेश्चन कि AP के यहाँ पर 4 मत कीजिए, अभी तो पढ़े थे हम लोग 4, इसको 5 कर देते हैं। AP के 5 पद ज्ञात करें जहाँ A के मान 1 है और D के मान 4 है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग 3 नंबर, क्योंकि 3 को क्वेश्चन बताए हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको क्या बताना है। एक तो क्वेश्चन हो गया कि AP के 20वां पद ज्ञात करें, और दूसरा हो गया कि 5 पद ज्ञात करें जिसमें A के मान आपको 1 है और D के मान 4 है। और तीसरा क्वेश्चन है कि AP 5 10 15 में आपको प्रथम पद, क्योंकि ये भी बताए थे, प्रथम पद कोमा सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक ना, ये आपका है HW। तो ये क्वेश्चन रहता है HW, और इसका जितना बेसिक बताए हैं आप एक बार वीडियो को अच्छा से जरूर देखें दोस्तों। और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। इसमें का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस पार्ट का बेसिक क्लियर हो गया। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। जब के लिए जय हिंद, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। चलिए।